स्टेज 4 कोलोरेक्टल कैंसर, जहां पेरिटोनियल मेटास्टेसिस और पेट में पानी भर रहा है, इस स्टेज में पाइपैक ट्रीटमेंट क्या होता है, आइए जानते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। सो दोस्तों, स्टेज 4 कोलोरेक्टल कैंसर, जहां पेरिटोनियम में बीमारी फैला है और इसकी वजह से पेट में पानी भर रहा है, तो इसमें पाइपैक ट्रीटमेंट क्या होता है। जैसे मैंने बताया कि यूजुअली ये जो स्टेज है दोस्तों, जहाँ पे पेरिटोनियम में बीमारी फैला है और पेट में पानी भर रहा है, यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में एग्रेसिव ट्रीटमेंट जैसे साइटोरेडक्टिव सर्जरी, हाइपैक पॉसिबल नहीं होता है और क्योर भी पॉसिबल नहीं होता है। सो यहाँ पे हमारा मकसद यही रहता है दोस्तों कि किसी ना किसी तरह बीमारी को कंट्रोल में लेकर आए और किसी ना किसी तरह पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करे, ताकि वो अच्छे से और चैन से ज़िंदगी जी सके। अनफॉर्चुनेटली ये सिचुएशन में दोस्तों, क्योंकि ऑलरेडी हमने एग्रेसिव सर्जिकल ट्रीटमेंट रूल आउट कर दिया है, बचे हुए कीमोथेरेपी के जो ऑप्शंस हैं इतने इफ़ेक्टिव नहीं रहते हैं जैसे ओवेरियन कैंसर या गैस्ट्रिक कैंसर में होता है। और कई सारे सिनेरियोज में पेशेंट ने ऑलरेडी कई सारा कीमो लिया रहता है, इसके बावजूद भी बीमारी बढ़ रहा है और इसके बावजूद बीमारी बढ़ रहा है और इसके साथ ही साथ ये बीमारी बढ़ने के चक्कर में पेट में पानी भी ज़्यादा से ज़्यादा जम रहा है और न्यूट्रिशनल स्टेटस कम हो रहा है। पेशेंट दिन ब दिन वीक होते जा रहा है और ये वीक हो रहा है, इसके वजह से हम एडिशनल कीमोथेरेपी नहीं दे पा रहे हैं। तो इस सिनेरियो में पाइपैक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट ऑप्शन बन जाता है पेशेंट के लिए। पाइपैक दोस्तों एक शॉर्ट फॉर्म है जो बताता है कि इट इज़ प्रेशराइज्ड इंट्रापेरिटोनियल एरोजोलाइज्ड कीमोथेरेपी। सिंप्लीफाइड टर्म में इसका मीनिंग है कि कीमोथेरेपी का जो दवाई है, इसको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइज में डायरेक्टली पेट के अंदर डिलीवर करना। ये टेक्निकली कैसे पॉसिबल है मैं आपको बताता हूँ। सो दोस्तों, ये जो पाइपैक प्रोसीजर है, ये एक सर्जिकल प्रोसीजर है और मैं इसे सर्जरी नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा कि ये एक मेथड है कीमोथेरेपी के ड्रग को पेट के अंदर डिलीवर करने का। ये होता है ऑपरेटिंग रूम में, जब पेशेंट को हम जनरल एनेस्थीसिया देते हैं। इसके बाद पहला काम रहता है कि हम जैसे की होल सर्जरीज या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी होता है, वैसे हम एक छोटा सा होल बना के पहले कैमरा अंदर डालते हैं, पेट में असेस करते हैं कि कितना बीमारी है, कितना पानी जमा है। इसके बाद और एडिशनल 1 और 2 पोर्ट्स लैप्रोस्कोपी के डाले जाते हैं। इसके साथ जो अंदर पानी जमा है इसको निकालते हैं। अगर हमें लगता है कि बायोप्सी लेना चाहिए, हम वो भी लेते हैं। इसके बाद हम एक डिवाइस आता है दोस्तों, जिसको हम कैप्नोपेन बोलते हैं। ये कीमोथेरेपी के ड्रग को डिलीवर करने के लिए इसको हम दूसरे पोर्ट में से कैमरे में देखते हुए अंदर डालते हैं। ये जो प्रोब है कैप्नोपेन, ये ड्रग को डिलीवर करेगा। सो अब हम कीमोथेरेपी के ड्रग को लोड करके हाई स्पीड और हाई प्रेशर में ये जो प्रोब है कैप्नोपेन, इसमें इंजेक्ट करते हैं। और ये जो डिवाइस है, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जैसे ही हाई स्पीड में दवाई आता है इसमें, ये इसको माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, जिसका साइज माइक्रोमीटर्स में होता है। सो अब क्या हो गया, हम अंदर देख रहे हैं पेट के अंदर और यहाँ प्रोब से दवाई छिड़का जा रहा है माइक्रो पार्टिकल्स में। सो दोस्तों, यूजुअली जब हम लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं ये सिचुएशन में, तो हम हमेशा पेट को फुलाते हैं गैस इस्तेमाल करके, और ये गैस जो है ना एक प्रेशर में रहता है दोस्तों। तो यूजुअली इट इज़ बिटवीन 10 to 12 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी। तो ये जो प्रेशर बना है पेट में, ये क्या करता है, ये जो ड्रग पार्टिकल्स अभी स्प्रे हो चुके हैं, इनको ट्यूमर नोड्यूल्स के अंदर पुश करता है। तो इससे क्या होगा, जो ये ड्रग पार्टिकल्स हैं प्रेशर की वजह से ट्यूमर नोड्यूल्स में और डीपर लेवल्स पे पहुंच जाते हैं और यहाँ पे जाके दे अचीव सेल किल।
तो इससे क्या हो रहा है, डायरेक्टली कीमोथेरेपी ड्रग ट्यूमर नोड्यूल्स पे एक्ट कर रहा है जहाँ पे उनको एक्ट करना चाहिए, और इससे ट्यूमर प्रोलिफरेशन मतलब ट्यूमर ग्रोथ पे कंट्रोल आता है, और जो पानी जम रहा है और जो पेरिटोनियल मेटास्टेसिस हो रहा है इस पे कंट्रोल आ सकता है। सो हमने ये देखा है दोस्तों, ये जो पाइपैक है इसको हम 2 या 3 बार जब रिपीट करते हैं ऐसे सिचुएशन में 1.5 महीने के गैप में, तो 60 to 70% लोगों में बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जिससे पेरिटोनियल डिजीज कंट्रोल होता है, जो पेट में पानी जम रहा है वो भी कंट्रोल होता है। इससे पेशेंट का ओवरऑल कंडीशन इंप्रूव होता है, पेन कम होता है, न्यूट्रिशन इंप्रूव होता है, और ऐसे सिचुएशन आ सकता है कि पेशेंट एडिशनल कीमोथेरेपी भी डिजीज कंट्रोल के लिए ले सकता है। पाइपैक ऐसा प्रोसीजर है दोस्तों जिसको हम कीमोथेरेपी के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं, और ये प्रोसीजर के लिए यूजुअली 1 to 2 डेज का एडमिशन लगता है। साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही नेग्लिजिबल रहते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो पेशेंट्स हैं बहुत अच्छे से ये प्रोसीजर को टॉलरेट करते हैं, और सिर्फ 2 या 3 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स इसको हम रिपीट कर सकते हैं अगर हमें बेनिफिशियल रिजल्ट इसमें दिख रहा है तो। सो दोस्तों, मैलिग्नेंट असाइटिस और पेरिटोनियल मेटास्टेसिस कोलोरेक्टल कैंसर में ऐसे सिनेरियोज हैं जहाँ कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल नहीं रहते हैं, एग्रेसिव ट्रीटमेंट, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं रहते हैं। वहाँ पे पाइपैक एक बहुत ही एलिगेंट और अल्टरनेटिव सॉल्यूशन देता है ये सिनेरियोज को कंट्रोल करके एक पेशेंट को गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देने में। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को डेफिनेटली क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।